चूँकि संजीव प्रसाद चौरसिया एक ऐसे शख्सियत हैं, एक ऐसे विधायक हैं जी कि पूरे बिहार में ऐसा एनर्जेटिक विधायक जी हमारे समझ में तो नहीं है। देखिए वो विधायक नहीं है, वो बेटा है। अपने ऊपर सबसे पहले लेकर ये बताया कि वैक्सीन सुरक्षित है और समझिए कि उन पे जांच हो रहा था, उस वैक्सीन को अपने ऊपर लिया। जी उनके माताजी ने मरणोपरांत अपने नेत्र को दान कर दिया था। क्षेत्र में ट्रैवल करके देख लेंगे तो आपको लगेगा कि विधायक नहीं है, बेटा है। जी और बेटा ने क्या किया है, क्या बेटियां, क्या बहुआं, क्या मतलब कि नौजवान युवा साथी सब लोग वहाँ आनंद का मस्ती से काम करते हैं। ये हमारे सरकार की उपलब्धियां है। वो जमात के साथ चलता है, विकास के साथ चलता है। नरेंद्र मोदी के चेहरा पे, नीतीश कुमार के चेहरा पे वोट करने वाला है और एक सिर्फ विकास के काम पे वोट इस बार दीघा विधानसभा में होने वाला है। पूरे कम से कम 80,000 वोटों से हम लोग यहाँ विजय हासिल करेंगे। यहाँ तक तो इनको तो मैंने देखा है कि जमीन पर बैठ कर कार्यकर्ता के साथ काम किया इन्होंने। नमस्कार, हॉट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और साथ ही साथ वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सीटों पर उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बार सबसे चर्चा का जो सीट बना हुआ है वो है दीघा विधानसभा। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं संजीव चौरसिया के आवास पर, जहाँ वहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उन्हें उनका विधायक कितना पसंद है। नमस्कार सर, क्या कहेंगे अपने विधायक के बारे में? संजीव चौरसिया लगातार इस बार तीसरी बार लड़ रहे हैं और क्या हैट्रिक करने का इरादा है उनका? एकदम बिल्कुल इरादा है हैट्रिक करने का, क्योंकि संजीव प्रसाद चौरसिया एक ऐसे शख्सियत हैं, एक ऐसे विधायक हैं जी कि पूरे बिहार में ऐसा एनर्जेटिक विधायक जी हमारे समझ में तो नहीं है जी कि इनको छोड़कर कोई और, कम से कम ये चारों विधानसभा में इनके जैसा कोई एनर्जेटिक विधायक हो। तो सुबह 7 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक, 1 बजे तक जनता के बीच में रहते हैं। ऐसा उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं? बहुत, हम लोग तो इतना संतुष्ट हैं कि अभी उन्होंने जितना दीघा में विकास किया है पूरे जी 4 विधानसभा में नहीं हुआ है, जितना दीघा का विकास इन्होंने किया है अपने लगन से, अपने श्रद्धा से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से। कहीं भी कुछ हुआ है यदि दीघा में तो बिना इनका सहयोग, कहीं ना कहीं इनका सहयोग रहा है, चाहे जिस अथी में रहा हो। जी संजीव चौरसिया को लेकर सर काफी विश्वास है लोगों के मन में। आखिर ऐसा क्या है उनमें, क्या कुछ जानते हैं उनके विधायकी के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में? देखिए वो विधायक नहीं है, वो बेटा है। जी बेटा इसलिए है कि उन्होंने अपना पूरा देह दान दे दिया है। बेटा इसलिए हैं कि जब पूरा क्षेत्र कोविड में जूझ रहा था तो उन्होंने वैक्सीन का अपने ऊपर सबसे पहले लेकर ये बताया कि वैक्सीन सुरक्षित है और समझिए कि उन पे जांच हो रहा था, उस वैक्सीन को अपने ऊपर लिया। उनके माताजी ने मरणोपरांत अपने नेत्र को दान कर दिया था, तो उस नेत्र से भी हमारा दीघा विधानसभा देख रहा है कहीं ना कहीं। तो ये विधायक वाला बात ही नहीं है। सुबह शाम दोपहर आप कभी भी उनके दरवाजे पे जाइएगा तो लॉक नहीं मिलता है। कहीं जाइएगा तो आपसे पूछना होता है कि 2 बजे मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे। यहाँ मिलने का नहीं है, वो जब है घर से, कहने का मतलब ऑफिस से बेडरूम तक का एकदम खुला है। जब जाइए, जब मिलिए, जब करिए। दूसरी बात कि दीघा विधानसभा में अभी केंद्रीय विद्यालय, दीघा विधानसभा में मरीन ड्राइव जो युवा वर्गों को ज़्यादा पसंद आता है। दीघा विधानसभा में अभी शबदागिरी जो बना है, जो कोई प्रॉब्लम हो रहा था वो भी वही दीघा में बना है। और दीघा विधानसभा में नाव का जो संचालन हो रहा है, वहाँ से देखिएगा कि जो हम लोग का मेट्रो जो होता है, वो नाव का संचालन अभी दीघा विधानसभा से शुरू होने जा रहा है। पर्यटन में सबसे टॉप दीघा विधानसभा जा रहा है। जितने रील्स यहाँ, तो समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव हमारे विधानसभा में रील बनाते हैं, रात के 12 बजे परिवार के संग नाचते हैं। यही दीघा विधानसभा का खासियत है। और यहाँ किसी प्रकार का कोई भी नहीं, रात 12, 1, 2, आप एक महिला हैं और आप खुद इस क्षेत्र में ट्रैवल करके देख लेंगे तो आपको लगेगा कि विधायक नहीं है, बेटा है। और बेटा ने क्या किया है इसको बताने का जरूरत नहीं है, जनता भली भांति जानती है। देखिए सर, संजीव चौरसिया के ऑपोजिशन में इस बार 2 लोग हैं, जनसुराज के बिट्टू और CPIM से दिव्या गौतम। क्या लगता है इस बार महिला उम्मीदवार भी टक्कर दे रही है संजीव चौरसिया को? देखिए, महिला उम्मीदवार है, इनके स्वागत है, मगर महिलाओं के लिए जो हमारे NDA की सरकार ने जो किया है काम, वो सब दिखाई दे रहा है।
आज कभी तक महिलाओं का आरक्षण नहीं मिलता था। ये भारतीय जनता पार्टी का देन था कि संगठन के अंदर में भी 33% देने के प्रयास किया और सरकारी नौकरी में भी उनको 35% आरक्षण देने के कहा। कभी वर्दी नहीं पहनती थी हमारी महिलाएं, आज वर्दी रोड पे दिखाई देता है कि कितनी महिलाओं को दिया गया। जीविका को माध्यम से जितना स्वावलंबन बनाने के प्रयास किया गया, ये हमारे एनडीए सरकार की उपलब्धि है। उसके बाद अगर आप देखते हो कि बेटियां के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना हम लोग के लाए, कभी कल्पना नहीं हम लोग कर सकते थे कि बेटियां कभी स्कूल जाएगी, मगर ग्रामीण में जाकर देखिए, शहरी इलाके में तो बहुत कम दिखाई देता है, और जब वो डंडी से जब साइकिल से जब निकलती है ना बेटियां, तो एकदम तितली की तरह दिखाई देती है। तो ये सब चीज दिखाई जो देता है ना, ये हम एनडीए सरकार की उपलब्धियां हैं, ठीक है ना। तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, मगर हमारे देखा देखिए और दूसरे दल भी महिलाओं के लाने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए कि 2029 में जो है सिंध विधानसभा की भी बदल जाएगा पूरे देश का, और पूरे राष्ट्र का बदल जाएगा लोकसभा का, जो आरक्षण देने के लिए आप देखिए कि सदन में उन्होंने पारित कर दिया महिलाओं के लिए, महिला अधिनियम ला करके महिलाओं के सम्मान देने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जितना आगे काम किए हैं वो शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि कोई दूसरे सरकार कर सकती है। और दूसरे की सरकार की अगर बात करते हैं तो महिलाओं तो निकलना बंद कर दी थी। वो 15 बरस जो लालू यादव की सरकार जो थी, वो तो देख रहे थे कि घर से शाम में भी नहीं, दिन दहाड़े घर में घुस जाता था, हरा पगड़ी बांधता था और किसी के घर में जाकर के बलात्कार कर देता था। वो दिन अभी भूला नहीं है बिहार। और आज तो देखते हैं बेटियां हो, मुड़िया लोग आपके पटना में रहते हैं, रात हो या दिन पता ही नहीं चलता है। वो बम्बई में जो रात को सोता नहीं है कोई, उस प्रकार से आज मुड़िया लोग का इस बेली रोड का सीन बन गया है। आज मेरीन ड्राइव पर जाइएगा तो वहाँ रातों रात भर क्या बेटियां, क्या बहुआं, क्या मतलब कि नौजवान युवा साथी सब लोग वहाँ आनंद का मस्ती से काम करते हैं। ये हमारे सरकार की उपलब्धियां है। और रह गई बात संजीव चौरसिया की बात, तो पूरे परिवार के बैकग्राउंड है, जो है तन समर्पण, मन समर्पण या धन समर्पण, पूरा जीवन समर्पण वह गंगा बाबू का हो। और गंगा बाबू का बेटा जिस संस्कार दिए वो संजीव चौरसिया में, और विद्यार्थी परिषद से लेकर के आज तक ये विधायिका काल में भी पूरे रात दिन सड़कों पर रह करके दीघा की चिंता कर करके दीघा के नौजवानों के लिए, स्कूल के लिए और जितनी भी समस्याओं के लिए आज पहली बार 18 किलोमीटर कालीकरण कराने के काम किए हैं संजीव चौरसिया जी ने। और ऐसे विकास का भी हमारा मित्र लोग जिक्र कर रहे थे। एक एक बात पे अगर आएंगे ना तो संजीव चौरसिया जी ने जो काम किया है दीघा विधानसभा के लिए। और जहाँ तक बात अब दो कैंडिडेट की बात की तो महिलाओं पे बात की है, किसी जात के आधार पे कोई वोट मांगता है, हम लोग जमात के आधार पे बात करते हैं, हम लोग काम के आधार पे वोट मांगते हैं। कोई एक जात के नाम पे वोट मांगता है वो बिट्टू सिंह जी है, और उनका पास तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। जब स्वराज को देखते कोई दारू खुलवाने के लिए नीतीश जी दारू बंद करवाते हैं और दारू खुलवा रहे हैं। अब ये बता सकते हैं कि उनका क्या है मोटिव। आज जो जन स्वराज के तो पूरे बिहार में जो हवा था वो पंक्चर कर दिए प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर नहीं कहेंगे, प्रशांत किशोर जी कहेंगे। इसलिए परेशान किया जो 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष उनके पीछे लगा हुआ था कि हमको भी टिकट मिल सकता है, उनसे कैसे हजार रुपये लगाए, कितने विधानसभा के कैंडिडेट बनाए, अब पैसा का बदौलत दे दिए बिट्टू सिंह के यहाँ पे। अब बिट्टू सिंह के पास कोई कार्यकर्ता है तो भाजपा कार्यकर्ता के पीछे डोर डाल रहे हैं कि किसी तरह भाई उनके भी कार्यकर्ता को जानता है, बुझता है, तो इसका जन समर्थन तो हमको प्राप्त है। अगर उनका वजूद क्या है, अगर वजूद रहता तो यहाँ ठेकेदार के कोई देखने वाला है। ये बिहार के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पटना में रहता है। अब बुद्धिजीवी जात पे नहीं जाता है, वो जमात के साथ चलता है, विकास के साथ चलता है। नरेंद्र मोदी के चेहरा पे, नीतीश कुमार के चेहरा पे वोट करने वाला है। और एक सिर्फ विकास के काम पे वोट इस बार दीघा विधानसभा में होने वाला है, ये तय है। और संजीव चौरसिया भी तय है, भाजपा भी तय है। बिहार अब दीघा विधानसभा के जनता को भी जय जय है जी। कितना संतुष्ट है संजीव जी के काम से, क्या लगता है आपको, एकदम कंफर्म है जी? देखिए पूरे कम से कम 80,000 वोटों से हम लोग यहाँ विजय हासिल करेंगे जी। क्योंकि संजीव चौरसिया सुबह 5 बजे सुबह में आइएगा तो आप आराम से, कोई आपको रोकेगा नहीं जी। 12 बजे रात में भी आइएगा तो गेट खुला रहता है। तो ऐसे स्वाभाविक आदमी जो सुबह में बिना नाश्ता हुए गाड़ी में प्लेट में ले नाश्ता लेंगे और रास्ते में नाश्ता करते हुए माने सभी लोगों के पास पहुंच जाते हैं जी। तो यहाँ ये नेता नहीं है, परिवार के सदस्य हैं दीघा विधानसभा के लिए। इस बार दीघा का बेटा ही जीतेगा एकदम 100%। यहाँ कोई कंपटीशन है ही नहीं। लोग अपना अपना, कभी कभी नया चुनाव होता है, लोग आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। उनका सब लोग का राजनीतिक जीवन है क्या? पहले कभी राजनीति किए हैं क्या? वो डायरेक्ट बिजनेस करते हुए आए और चुनाव है, अब सोचते हैं गद्दी पर बैठ जाएं। और जनता मूर्ख है। जी जी बिल्कुल। सर कुछ कहना चाहेंगे सर?
बिल्कुल कहना चाहेंगे। दीघा विधानसभा में जो संजीव चौरसिया जी ने आज तक कर दिया है जी वो न पहले हुआ था न इनके अलावा कोई कर पाएगा। जी आप देखिए देख सकते हैं कि अपने विधानसभा में कोई भी कार्यक्रम छोटा या बड़ा हो, जी चाहे 10 लोग हो चाहे 5 लोग हो, और कोई भी आदमी उनको बुलाता है तो चले जाते हैं। जी ये नहीं देखते कि हमको जन समर्थन, हमको जनता ज़्यादा रहेगी वहीं हम जाएंगे, नहीं 2 भी 4 लोग वहाँ बुलाएंगे उनको जाएंगे। यहाँ तक तो इनको तो मैंने देखा है कि ज़मीन पर बैठ कर कार्यकर्ता के साथ काम किया इन्होंने, काफी लंबा कार्यकाल रहा है इन्होंने। बहुत बढ़िया लंबा का, और आगे भी चलेगा इनका। जी ऐसा नहीं कि इतना ही है, और आगे भी चलेगा। ये तो तीसरी बार है, 10वीं बार भी हो जा सकता है। अगर पार्टी मौका देते रहे तो काम करते रहेंगे और जीते रहेंगे। तो देखा आपने कि कितना उल्लास भरा हुआ है दीघा के लोगों के मन में संजीव चौरसिया के लिए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इस बार निश्चित तौर पर संजीव चौरसिया को ही विधायक बनाना है, ये जनता की आवाज है। एक बार फिर से दीघा कह रहा है कि दीघा के लोगों की पुकार है कि संजीव चौरसिया तीसरी बार विधायक बनेंगे। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।